सिरोही में विभागीय लापरवाही और चली गई एक और मासूम परी की जान। नन्ही मासूम बालिका की जिंदगी ने कह दिया अलविदा। महज छोटी सी लापरवाही और परिजन बेटी की चहल पहल से महरूम। आखिर कौन जिम्मेदार? पेश है खास रिपोर्ट। भारत देश जहां चिकित्सकों की संख्या में भारी कमी है और आने वाले समय में भारी संख्या में चिकित्सकों की फौज तैयार करने की भी जरूरत, लेकिन इसका लाभ उठा रहे हैं झोला छाप चिकित्सक। उस देश में झोला छाप डॉक्टर्स का कहर, जहां डॉक्टर्स को दिया जाता है भगवान का दर्जा। आयुर्वेद और होम्योपैथी को मानी जाती है प्राचीन चिकित्सा पद्धति, लेकिन उसी देश में तंत्र मंत्र के साथ झोला छाप चिकित्सक उठाते हैं भोले भाले लोगों का पूरा फायदा। ठगे रह जाते हैं आम लोग और चली जाती है कई जिंदगियां। आखिर कब होंगे लोग जागरूक? कब रुकेगा ये अत्याचार? कब लगेगा मासूम भोले भाले लोगों पर अत्याचार की कहानी का विराम? ये बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है। जिम्मेदारों की लापरवाही और एक 8 वर्षीय मासूम की मौत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिरोही जिले के उस कांचोली गांव की, जहां पर बीते 28 फरवरी को एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से एक 8 वर्षीय बालिका की मौत हो जाती है। उसके बाद चिकित्सा महकमे की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठे हैं कि आखिर ये किसकी लापरवाही और इस बालिका की मौत का जिम्मेदार कौन है। इसको लेकर आज पेश है खास रिपोर्ट सिरोही से तुषार। सिरोही में विभागीय लापरवाही और चली गई एक मासूम परी की जान। नन्ही मासूम बालिका की जिंदगी ने कह दिया अलविदा। महज छोटी सी लापरवाही और परिजन बेटी की चहल पहल से मरहूम। आखिर कौन जिम्मेदार? मीडिया कर्मी, जिन्होंने पहले ही चेता दिया था। परिजन, जो इलाज के भरोसे पहुंच गए उस क्लिनिक पर, जो था झोला छापटक डॉक्टर्स का। स्थानीय चिकित्सा विभाग, जो हमेशा रहा उदासीन। जिला चिकित्सा विभाग, जो सिर्फ आदेश जारी कर ली अपनी जिम्मेदारी की तीसरी। राज्य सरकार चिकित्सा विभाग, जहां से हमेशा आते रहते हैं सिर्फ बयान पर बयान। या राज्य सरकार हवाई वादे और हवाई कार्रवाई। अब आखिर कब रुकेगा जनता पर यह अत्याचार? झोला छाप चिकित्सकों की काली करतूत की कहानियां समय समय पर हमारे सामने आती रहती है। कभी गलत दवाई से हालत बिगड़ने की असामयिक मौत, तो कभी गलत इंजेक्शन से विदा कह जाते हैं हमारे अपने। लेकिन इनका भोली भाली जनता के बीच फैला नेटवर्क खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अभी कुछ समय ही बीता था कि सिरोही में एक मासूम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और झोला छाप चिकित्सकों पर कार्रवाई के हजारों दावे किए गए थे और आदेश पर आदेश जारी किए गए। लेकिन ढाक के 3 पात और एक बार फिर एक मासूम की चहल पहल से उसके परिजन हो गए हमेशा के लिए मरहूम। जिले में नहीं, प्रदेश में मचा कोहराम। कारण सिरोही में स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के कछौली गांव में गलत इंजेक्शन से 8 वर्षीय मासूम बालिका की मौत हो गई। परिजन शव लेकर स्वरूपगंज अस्पताल पहुंचे, जहां हमेशा की तरह पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया। उठने लगे विरोध के सुर और इस बीच पुलिस ने झोला छाप चिकित्सक मंसूर अली को हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई की बात कही। लेकिन हमेशा की तरह फिर लोगों को शांत करने का एक प्रयास तो हुआ, लेकिन क्या इससे फूलाबाई खेड़ा निवासी नरपत सिंह की मासूम पुत्री जानवी वापस अपने परिजनों के पास लौट पाएगी? या फिर इस कार्रवाई के बाद दावा है कि और किसी की जान इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से नहीं चढ़ेगी? फिलहाल राजस्थान में मचे कोहराम के बीच सिरोही के मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने शव के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया और पिंडवाड़ा के मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही जल्द ही जिले में नियम विरुद्ध चल रहे अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर कब? दूसरा सवाल, पहले भी कितनी बार जारी हुए आदेश और आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कल जो काचोली में घटना घटी है, एक नीम हकीम फर्जी चिकित्सक द्वारा जो 8 साल के बच्चे के इलाज के दौरान डेथ हो गई थी, जिसका नाम मंसूर अली था, तो पुलिस ने और चिकित्सा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंसूर अली को गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया, एफआईआर कर दी गई और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। मैं आपके माध्यम से जिले के सभी निवासियों से कहना चाहूंगा
कि जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे जो प्रशिक्षित चिकित्सक होते हैं उन्हीं से इलाज कराएं। झोला छाप से इलाज नहीं कराएं। इन लोगों के पास कुछ भी डिग्री नहीं होती है, ये जीएनएम की डिग्री भी नहीं होती है इनके पास, और कहीं किसी के साथ रह के हल्का फुल्का सीख के अपने जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और कितनी डेथें हो जाती हैं, कितने ही साइड इफेक्ट होते हैं। और पूरे सिरोही जिले में एक अभियान के तहत इन झोला छापों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और सारे बीसीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने एरिया में अगर झोला छाप पाया गया तो बीसीएमओ के विरुद्ध भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी और सीएमएचओ के द्वारा गठित स्पेशल टीम के द्वारा भी कहीं भी झोला छाप के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले झोला छाप डॉक्टर्स की खबरों के बीच इस खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया। आखिर किसकी पनाह पर ये बिना डिग्रीधारी फर्जी झोला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क पनपा है? क्यों नहीं होती इन चिकित्सकों पर कार्रवाई? लगातार हो रही मौतों के लिए जिम्मेदार कौन? यदि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री उच्च लेवल से जांच करवाकर दोषियों पर नकेल कसे तो हमारे सामने आ सकते हैं कई बड़े अनसुने राज। बात सिरोही की हो रही है तो आखिर सिरोही में फर्जी झोला छाप डॉक्टरों को कौन पनपा रहा है और क्यों? एक बार कोई खबर आए तो इसे हादसा या कोई कारण बताकर बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन पहली बार नहीं है। सख्त कार्रवाई के अभाव में जिम्मेदारी की मिलीभगत के चलते आज आलम यह है कि हर गांव में फर्जी झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं और लूटी जा रही है आम जनता। अब जो होना था हो चुका और हमारे बीच अलविदा कह चुकी मासूम जानवी फिर हमारे बीच नहीं आने वाली। लेकिन क्या अब सिरोही में बड़ा अभियान चलाकर कसी जाएगी ऐसे फर्जी चिकित्सकों पर लगाम? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक तरफ चिकित्सा विभाग ने चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, तो परिजनों ने भी थाने में रिपोर्ट सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने भी गलत इंजेक्शन से मासूम की मौत का आरोप लगाया। मेरी बच्ची का नाम जानवी है, मेरा नाम लखपत सिंह वीर सिंह फुलाबाई खेड़ा की बच्ची स्कूल में गई और स्कूल से घर पे आई, फिर ट्यूशन गई, उसके बाद सर्दी जुकाम हो गया हल्का फुल्का। तो मैं डॉक्टर के पास काछोली में गया, नाम मंसूर अली डॉक्टर के पास गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला, मैंने बोला डॉक्टर को आप सर्दी जुकाम की दवाई दे दो, तो बोले सुई लगानी पड़ेगा, तो आपसे इलाज होगा तो करो। मैंने बोले एक सुई दूंगा तो रेडी हो जाएगी, बोले तो उनको सुई दे दो। जैसे ही डॉक्टर ने सुई दी और बच्ची खाट से नीचे उतरी तो उल्टी होगी। उल्टी होने के बाद पेशाब किया अंदर, फिर होठ काले हो गए, जीभ जुबान काली हो गई और तुरंत कड़क हो गए। वहाँ के भाई ऑफ हो गई, मौत होगी मौके पे। फिर उसके बाद मैं ट्रॉमा सेंटर लेके गया, ट्रॉमा सेंटर में लेके गया तो वहाँ मौत घोषित किया। नरपत सिंह निवासी फुलाबाई खेड़ा अपनी बच्ची को दिखाने के लिए काचोली लेके गया था, जहाँ पर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने पर ज़्यादा तबीयत खराब हुई, बेहोश हो गई थी, जिस पर परिजन उसको तुरंत आनंद फानन में ट्रॉमा सेंटर रायपुर लेके गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत हुई है। सबको स्वरूप अस्पताल में रुकाया है। आइंदा जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी तो कार्रवाई की जाएगी। ये तो झोला छाप चिकित्सकों की बात थी, लेकिन अभी भी कई सवाल दिमाग में कौंध रहे हैं। मेडिकल दवाओं या उपकरणों की आपूर्ति बिल के माध्यम से रजिस्टर्ड कंपनियां ही करती हैं। ऐसे में इन झोला छाप चिकित्सकों तक कैसे पहुंच जाती है दवाइयां, कैसे पहुंच जाते हैं उपकरण? इसे लेकर जब विशेषज्ञों से बात की गई तो हर किसी ने देश में फैले मेडिकल माफिया को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र या राज्य सरकार से इस माफिया पर लगाम कसने की मांग भी उठाई। लेकिन आखिर इन चिकित्सकों तक दवाइयां पहुंच रही है तो सबसे पहले इसी दवाई आपूर्ति को रोककर क्या फर्जी झोला छाप डॉक्टरों की कमर नहीं तोड़ी जा सकती? लेकिन मन में हो जुनून तो कुछ भी असंभव नहीं और मिलीभगत के साथ कदम उठाना भी संभव नहीं। इसे लेकर जब हमने बात की सिरोही औषधि नियंत्रण अधिकारी नरेंद्र कुमार से, तो उन्होंने भी अपना बचाव करते हुए कहा कि पड़ताल की जाएगी और गलत तरीके से दवाई सप्लाई होने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अपना बचाव करते हुए साफ साफ शब्दों में बोल गई कि मैंने अभी अभी कार्यभार संभाला है, जल्द ही जांच पड़ताल करता हूं और कार्रवाई के आदेश देता हूं। आज हम लोग सिवेरा गए थे, तो वहाँ पर एक मेडिकल शॉप के बगल में नीम हकीम बैठा था, तो हमारी गाड़ी देख के भाग गया। पर हमने उसके क्लिनिक को सीज कर दिया था अनुसंधान के लिए। 1 घंटे में अनुसंधान खत्म हो गया। मेडिकल ऑफिसर को हमने बता दिया कि अब इसकी एफआईआर लॉन्च करा दी है, जब्ती को थाने में जब्त करवा।
जिन लोगों ने मेडिकल शॉप की आड़ में क्लिनिकों को खोल रखा है उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके मेडिकल शॉप का लाइसेंस भी कैंसिल होगा। ऐसे लोगों को, नीम हकीमों को और बिना डिग्री वालों को बिठा के वो 2 रुपये कमाना चाहते हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसा ना करें। वो हमारे सीएमएचओ दिनेश कराड़ी के सबसे पहले टारगेटेड है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे होने के बाद नीम हकीमों को बिठा के बगल में अपना धंधा करते हैं। ये तो बात हो गई परिजनों की, पुलिस की, सीएमएचओ की, जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी की। क्या ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर ने की कोई कार्रवाई? तो पिंडवाड़ा पीसीएमओ की कार्यशैली शुरुआत से ही सवालों के दायरे में है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों के नाम बताने और मीडिया से दूरी बनाने की बात के साथ कहा कि स्थानीय स्वास्थ्य महकमे का आशीर्वाद इन फर्जी झोलाछाप डॉक्टर्स पर। ऐसे में पिंडवाड़ा पीसीएमओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह पर भी सवाल उठना लाजमी है। आखिर वे भी तो अपना जवाब दें कि फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। किसकी पनाह में पिंडवाड़ा उपखंड मुख्यालय में झोलाछाप डॉक्टरों का जाल फैला है? कछोली गांव में 8 वर्षीय बालिका की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब एक मासूम परी, नन्ही कली आज हमारे बीच नहीं है। इस दुनिया को अलविदा कहकर भगवान के चरणों में चली गई, लेकिन अब आने वाले समय में फिर से ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या कोई कदम उठाए जाएंगे या फिर हमेशा की तरह सख्त कार्रवाई का आश्वासन ही बनकर रह जाएगा? फिर कभी ऐसा समय आएगा कि एक कोई जान इन फर्जी झोलाछाप डॉक्टर्स की भेंट चढ़ेगी और मचने लगेगा कुछ समय के लिए कोहराम। आखिर कब थमेगा इनका अत्याचार? सिरोही से तुषार पुरोहित की खास रिपोर्ट। अब बात अंतिम फैसले की। प्रशासनिक ढांचे की लापरवाही और नेताओं की अनदेखी। भेंट चढ़ते आम लोग, लेकिन आखिर कब खुलेगी नींद? कब मिलेगी इन यमदूत स्वरूप झोलाछाप डॉक्टर से मुक्ति? इसे लेकर हमारे संवाददाता ने पिंडवाड़ा बीसीएमओ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया से पूरी तरह दूरी बना रखी है और संपर्क करने से बचते नजर आए हैं। वहीं 2 दिन से उनका मोबाइल भी नो रिप्लाई मोड पर है, यानी वे अपना पक्ष जनता के सामने रखना ही नहीं चाह रहे। आखिर मीडिया से दूरी की वजह और इसके पीछे के कारणों का क्या कारण है? क्या सिरोही जिला कलेक्टर व सीएमएचओ करेंगे इस मामले की गहन जांच? आखिर पिंडवाड़ा में किसकी पनाह से पनपा झोलाछाप डॉक्टरों का जाल?